श्रील नारद मुनि द्वारा श्रील व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। तो ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया, सुंदर अध्याय है कि जहाँ श्रील नारद मुनि व्यास देव को आदेश देते हैं कि क्यों आपको भगवान की लीला कथाओं का जो श्रवण करवाने वाला एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए, उसके विषय में बहुत ही तत्वतः ऐसे श्रील नारद मुनि व्यास देव को उपदेश देते हैं। तो उसमें पहला ही श्लोक है, श्री नारद उवाच भवतानोदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येन वासो न तुष्येत मन्येत दर्शनमखिलम्। नारद मुनि ने कहा, वास्तविकता में आपने श्री भगवान की अलौकिक कथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। आगे बताया गया, यथा धर्म दया श्रद्धा मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि चार पुरुषार्थ का विस्तार से वर्णन किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष बोले बहुत बड़े अच्छे से विस्तार की, किंतु आपने परम भगवान वासुदेव की महिमा का क्या है वर्णन नहीं किया है। ये बोले कि एक समस्या है। आगे लाओ, उसको आगे लाओ, आगे लाओ और लाओ, इधर रख दो, आगे आ जाओ, बस उसको बस ऐसे रखो। नो अभी फिर बताया कि केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती उसे साधु पुरुष कौए के तीर्थ के समान समझते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता है। इस फिर आगे बताया, तदवाग विसर्गो जनता अघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोके क्रमबध्यतपि नामन्यास्य यशो किंचनयात् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। बहुत फेमस श्लोक है ये। क्यों बोले कि दूसरी ओर जो साहित्य परम ईश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं के दिव्य महिमा से परिपूर्ण है, वह कुछ भी भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से भी रचा क्यों ना हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। बोले कि एक ऐसा साहित्य है जो बड़े अच्छे शब्दों द्वारा ग्रामर विथआउट ग्रामर एरर किए बिना द्वारा रचा गया है, और एक ऐसा साहित्य है कि जिसमें ग्रामर का थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा शब्दों में थोड़ा भूल है, पर फिर भी वो अगर श्री भगवान के डायरेक्ट यशोगान गा रहा है तो वो ग्रंथ अच्छा है। पर जो इतना पूर्ण ग्रंथ है पर भगवान के गुणगान नहीं गा रहा है तो बोले वो व्यर्थ है, वो बेकार है। तो बोले कि कोई त्रुटि भी रह जाए अगर भगवान के गुणगान के ग्रंथों में, तो भी बोले कि वो सबका हृदय परिवर्तन कर सकता है और महान ग्रंथ है।
पर अगर दूसरी ओर कोई भी त्रुटि ना हो पर भगवान के गुणगान नहीं करता, ऐसा ग्रंथ बेकार है। आत्म साक्षात्कार का ये ज्ञान समस्त भौतिक आसक्तियों से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखपद तथा क्षणिक होते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति के कार्यों से निहित है या फिर जिसमें भक्ति नहीं है, जिसमें वो ब्रह्म ज्ञान है, सुख है, सकाम कर्म है, अलग अलग आध्यात्मिक वादियों का चिंतन दर्शन है, पर उसमें भगवान की भक्ति कृष्णा को संतुष्ट करने की अगर कोई मानसिकता या कोई उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होता है तो बोले ये सबसे क्या लाभ है, क्योंकि ये सारे दुखद और क्षणिक होते हैं। तो बोले कि ये सब पढ़ के भी, ये सब सुन के भी, ये सब समझ के भी क्या लाभ हो जाएगा, है ना। हे व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। ये नारद मुनि ये सब क्यों बता रहे व्यासदेव को, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही ग्रंथ की रचना की जहाँ सकाम कर्म हो, ब्रह्म ज्ञान हो, तो इसीलिए पूरा बता रहे। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, बोले कि आप बहुत ही फेमस है उसके लिए, आप अपने व्रत में दृढ़ है, सत्य में स्थित है, अतएव आप समस्त मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखलाने हेतु भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस ना टूटे कि अच्छा मैं तो ऐसा हूँ तो मैं तो लायक ही नहीं हूँ फिर, पर उन्होंने एंकरेजमेंट किया कि नहीं आप शक्तिशाली हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप दूसरे जीवात्मा को भवबंधन से मुक्त करा सको। पहले डांटते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि नहीं, आपके अंदर वो शक्ति संचार है, आप कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, बोले समाधि द्वारा, तल्लीनता से आप चिंतन कर सकते हो। क्योंकि इधर नारद मुनि व्यासदेव को ये बता रहे हैं कि वास्तविकता में भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें समझने के लिए तल्लीनता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आध्यात्मिक जीवन का जो फाउंडेशन है वो है तल्लीनता। हर एक प्रभुपाद बताते हैं कि हर एक ग्रंथ का एक मनोवृत्ति होता है, हर एक स्क्रिप्चर का एक साइकोलॉजिकल एक पॉइंट होता है। तो रामायण जो है संवेदनशीलता सिखाता है, और भागवत जो है वो तल्लीनता सिखाता है। भागवत जो ग्रंथ है उसकी जो मानसिकता है वो प्रेम वाली मानसिकता, मतलब क्या बोलते हैं। तो इसीलिए भागवत तब कि इवन जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्टर है वो खुद बता रहे कि भागवत ग्रंथ की जो रचना है वो समाधि में तुम सोच के तल्लीन होके, समाधि यानी कि तल्लीन हो जाना, वो तल्लीन होके तुम ये ग्रंथ की क्या कर सकते हो, रचना कर सकते हो। तो इसीलिए इवन समझना भी है तो तल्लीनता आवश्यक है। भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का वर्णन करना चाहते हैं वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। बड़ा सुंदर एनालॉजी है कि जहाँ आपने भगवान के गुणों का, नामों का वर्णन नहीं किया है, इसका वो
पढ़ के भी उसके जो परिणाम है या उसके जो मन में उसकी प्रतिक्रिया है वो ऐसा है कि एक नाव समुद्र या नदी में चल रही हो और चक्रवात यानी कि नदी में तूफान उठा हो और उसमें अगर कोई आश्रय ना हो, नाव बांधी ना हो, तो वो कैसे डगमगता है और एक समय आएगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसा करके क्या फायदा कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए स्वाभाविक ग्रंथ ना हो या आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त ग्रंथ ना हो या जिसमें इसकी माहिती ना हो या जो विषय आत्म साक्षात्कार के विरुद्ध हमें ज्ञान देता हो। क्योंकि जहाँ श्री भगवान के नाम रूप गुणों यशो लीला का वर्णन है वही हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए वही ग्रंथ क्या है, उपयुक्त है। अदरवाइज दूसरे ग्रंथ जो है हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। जुगुत्सितं धर्म कृते अनुशासत स्वभाव करस्य महान व्यतिक्रम यदा कर्यो धर्म इति चरसितो न मन्यते स्वनिवारण जना। बता रहे आगे कि सामान्य मनुष्य में भोग करने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर ऐसा करके उन्होंने प्रोत्साहित किया है और यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेध की कोई चिंता नहीं करेंगे। क्योंकि व्यासदेव ने 17 पुराणों की रचना की, इसीलिए तो इतने सारे कॉम्प्लिकेसी है सनातन धर्म में। इसकी वजह से ही लोग जो है शास्त्रों के नाम पर भोग करना चाहते हैं और अलग अलग शिव पुराण और ये अलग अलग पुराण पढ़ पढ़ के क्या करते हैं, कर्मकांड करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई व्यासदेव की गलती नहीं है, वो स्वयं भगवान के द्वारा शक्ति संचारित है। तो कुछ जीवात्माओं की जो इच्छा है भोग करने की, वही उन्होंने भगवान की स्वतंत्र इच्छा से उन्होंने वही लिखा है। जो जिस प्रकार जीव को स्वतंत्र होके धर्म के नाम पर भोग करने की इच्छा है, उनके लिए ये उन्होंने बताया है। पर कुछ जीवात्मा अगर सुधरना चाहते हैं, उसके लिए नारद मुनि बता रहे हैं कि जो सुधरना चाहते हैं, जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, वो भी तो खुला करो। एक गलत मार्ग बताया तो सही मार्ग तो खुला करो। यही बताना चाहते हैं कि बस भ्रमित जीव तो हो गए, पर जो श्री भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो सत्वगुण में स्थित होंगे, उनके लिए तुमने क्या किया है। तो सही प्रचार भी तो होना चाहिए, गलत प्रचार तो बहुत कर लिया, सही प्रचार करो। इसीलिए फिर ये इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ। फिर आगे बताया, परम भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है। जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो, जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विविध विधियाँ दिखलाओ। बोले कि जो भौतिक सुख से विरक्त हो चुका हो, जिसको विरक्ति चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया। आसक्ति के लिए आपने तो बहुत कुछ किया, पर जो विरक्त होना चाहते हैं या विरक्त हो चुका है, उसके लिए क्या लिखा है। यस, तो आगे फिर बहुत अच्छा सुंदर बहुत फेमस श्लोक आता है कि, तो बोले कि विरक्ति क्यों चाहिए, क्यों ये लाभ है। यस, तो ये बहुत ही है। त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्वोति पतोति यदि यत्र कव वा भद्रम
बुद्रम मनुष्यम की को वाप्यो तो भजता स्वधर्मात्। बता रहे हैं कि अगर जिसने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी भी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी असफलता का कोई खतरा नहीं रहता। इससे विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्य में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, तो भी क्या लाभ होता है, तो भी कुछ लाभ। मतलब ये बता रहे हैं कि इवन किसी व्यक्ति ने मटेरियल लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त कर ली, तो भी बोले कि क्या फ़ायदा है, एक दिन तो चली जाएगी। जैसे अभी एक महान बड़े उद्योगपति का देहांत हुआ, तो भी उन्होंने क्या कर लिया, इतनी संपत्ति इकट्ठा करके भी। पर जिसने खाली भगवान की 2-3-4 साल भक्ति किया और फिर वो भक्ति से पतन हो गया और उसने छोड़ दिया, तो भी क्या नुकसान है, वो तो शाश्वत समय के लिए उसके साथ आएगा। इवन किसी ने 5 मिनट भी सेवा की निस्वार्थ भाव से, तो भी क्या नुकसान है। और किसी ने पूरा जीवन निकाल दिया करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा करने में, बोले तो फिर उसका क्या लाभ है, कि जो क्षणिक है और ख़त्म हो जाने वाला है। क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है भक्ति करना, जीवात्मा भगवान की सेवा के लिए बना है। तो जीवात्मा इवन उसका ये शरीर छूट भी जाएगा तो भी उसके ये जो भक्ति युक्त कर्म है वो दूसरे जन्म में भी कंटिन्यू होंगे। इवन वो पशु भी बन जाता है तो भी उसको उसके पास भक्ति का क्रेडिट रहता है, शाश्वत समय तक भक्ति का क्रेडिट रहता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि क्या लाभ होगा। पर दूसरे में तो वो कितना भी प्रयास करेगा, पर क्या है, जब तक शरीर है तब तक सब कुछ है, जब तक शरीर गया तब तक और फिर और भी सारी चीज़ें चली जाएंगी। क्योंकि ये भौतिक संसार एक ऐसे बना है कि आपको धीरे धीरे विरक्ति आ जाएगा। हर मतलब इवन जो कर्मी लोग होते हैं वो मानते नहीं हैं, पर वो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग स्तर पर भोग करना की प्रवृत्ति चाहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, पहले बहुत खेलता है, खिलौने और खेलने से आसक्त होता है। उसके बाद वो जब पढ़ाई करने लगता है तो धीरे धीरे उसको उससे भी क्या हो जाता है, विरक्ति आ जाता है, क्योंकि उसको कुछ दूसरा चीज़ मतलब मिल गया, या फिर अभी इतना तनाव है कि उसमें वो आनंद नहीं कर पा रहा है, या फिर अभी वो बड़ा हो गया तो दूसरी चीज़ों में भोग करेगा। अभी धीरे धीरे वो बड़ा हो गया तो उसको खेलने से भी बड़ा हो गया, तो अभी बोले कि क्या खेलना, अभी बड़े हो गए, अभी मज़ा नहीं आता, अभी कुछ दूसरी चीज़ें ट्राई करते हैं, है ना। तो जो दूसरी चीज़ें धीरे धीरे ट्राई करते हैं उसमें इतना जो आसक्ति है, पर धीरे धीरे फिर शरीर में रोग होते हैं, ये सब व्याधि होता है, और भी जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, डायबिटीज़ होता है और अलग अलग जो उसको समस्याएं आती है, उसकी वजह से उसको और भी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है कि अभी मैं ये नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो सृष्टि चक्र में जीव मतलब क्या बोलते हैं जो है वो कैसे चीज़ों को समझ पाएगा, या वो बहुत अच्छी तरीके से जीवन के हर पहलू में शरीर के परिवर्तन के साथ समझाया जाता है। जैसे उसका रिटायरमेंट आता है तो उसको समझना चाहिए कि अभी मैं रिटायर्ड हो गया कि क्या। इवन कुछ लोग जो धर्म के थोड़ा थोड़ा समझे हैं वो लोग समझते हैं कि हाँ अभी क्या है, सब कुछ छोड़ने का समय आ गया। पर कुछ लोगों के अंदर ऐसा है कि नहीं, जब तक ये जान तब तक हम क्या करते रहेंगे, माया के खिलौना बनकर नाचते रहेंगे, तब तक जो लास्ट तक हम कर्मी बनते रहेंगे और
हमारे पथ का अनुचित या उचित लाभ जो है उठाते रहेंगे, पर जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है उसका कोई परिपूर्ण करने का उनके हृदय में कोई भावना या कोई विचार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए बनाया गया। जो वास्तविकता में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि दिखलाने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम श्लोक से लेकर निम्नतम श्लोक तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। बोले उसके लिए कहाँ शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमें न चाहते हुए दुख प्राप्त होते हैं, तो जो लिखा है वो तो मिलेगा ही नो, तो उसके लिए कहाँ शास्त्र बनाए हम सुखी हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। बोले 14 लोकों में घूमने से भी जो नहीं प्राप्त होता है वो बताओ। जो इनको ये 14 लोकों से ऊपर ले जाने वाले हैं वो बताओ। नो, प्रभुपाद बहुत ही सुंदर बताते कि दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के 2 लक्षण हैं। वे दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किसी की भी वस्तुएं न तो कम नहीं अधिक मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली जाएगी। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने का हेतु का प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी के कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्म आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान की चरण कमलों का आस्वादन एक बार कर लिया है, वह उस आनंद को बार बार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। नवे जनो जातु कथन व्रजते मुकुंद सेवे अन्वयत अंड संसुतिम स्मरन् मुकुंदंडे उपग्रहं पुनः विहातुमिच्छेत नरस ग्रह जनः। यस, एक बार इधर रस आ गया तो फिर वो दूसरा कुछ कार्य नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है और उन्हीं पर टीका, और जो संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप सब इन विषय के में जानते हो। मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। आप में पूर्ण दृष्टि है। आप पूर्ण परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्य को कल्याण हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि तपस्या, वेदा अध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। बोले कि ये सभी भी करो, पर अगर भगवान की दिव्य लीलाएं नहीं सुनोगे, सेवा में नहीं लगोगे, तब तक वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, श्लोकों का उच्चारण, यज्ञ, ये सब परिपूर्ण नहीं हो सकता, अधूरा ही रहेगा। नो,
तो कहने का भाव और निष्कर्ष यही है कि जो श्री भगवान की भक्ति है या जो भगवान की जो लीला कथा जो वार्ता है, बस उसी का श्रवण कीर्तन और प्रचार प्रसार करना ही एक जीवन का उद्देश्य है और उसी प्रकार जीवन को व्यतीत करना यही एक जीवन का एक केंद्र होना चाहिए या यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि गीता भागवत के अनुसार हम हमारे जीवन को ऐसे सांचे में डालें और उसी प्रकार हम हमारे निर्णय लें और एक आदर्श प्रस्तुत करें और खुद आदर्श प्रस्तुत करके दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने, वो ही एक व्यक्ति प्रचारक बन सकता है। नो, जैसे वो आचार प्रचार वाला था, तो आचरण करने का अर्थ है कि खुद ग्रंथों को समझो, भगवान की भक्ति समझो, भागवत का मर्म समझो, भागवत का तात्पर्य समझो, उसके निर्णयों को समझो, वेदाध्ययन में रत रहो, भक्ति में तल्लीनता को लाने का प्रयास करो, कुछ निर्णय लो और बस ये करने से स्वाभाविक रूप से हम प्रचार प्रसार में लग पाएंगे। अब मैं से बताता हूँ प्रचार क्या है। प्रचार यही है कि हम कैसे या किस दृष्टिकोण से वस्तुओं को देखते हैं या हमने अपने जीवन में कितने प्रतिशत शास्त्रों का अमल में लाए हैं, कितना हम गीता भागवत की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम कितना गीता को जी रहे हैं, कितना हम भागवत को जी रहे हैं, ये प्रश्न पूछना चाहिए स्वयं को। जैसे भगवान बताते हैं अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रीतम चाहिए, तो इसका हम कितना अभ्यास कर रहे हैं या हम कितना समझे हैं रजोगुण को, या हम कितना समझे हैं तमोगुण को, या हम कितने प्रयत्नशील है सत्वगुण का विकास करने के लिए, या हम कितना ये काम वासना के लॉजिक को समझे हैं। ध्यायो तो विषयाम पुंसा संगासने सुजायते संगा संजायते कामात् कामात् क्रोधा विजायते। कैसे हमारी बुद्धि नाश होती है, कितना हमारा ऑब्जर्वेशन पावर है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं समझने के लिए और समझाने के लिए कि हम विचार करें कि हम कितने शास्त्र समझ चुके हैं या कितना हम भगवत गीता भागवत को अपने जीवन में उतार रहे हैं। ये सोचने के विषय है हर रोज। हरे कृष्ण।